आज अपने सामने खड़ी है टाटा पंच और ये है टाटा पंच का डेजल पैक वाला अकम्प्लिश मॉडल। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डेजल पैक वाले अकम्प्लिश मॉडल के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इसका स्पेसिफिकेशन है, प्राइस रेंज क्या आती है, कलर ऑप्शन कौन कौन से मिल जाते हैं, इंजन से क्या आउटपुट मिलता है, माइलेज कितनी मिलती है, मतलब कि इस कार के बारे में A to Z सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले फीचर्स की। तो लुक वाइज इस कार का जो लुक है बहुत ही जबरदस्त आता है, कहीं ना कहीं हैरियर जैसी भी नजर आती है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ह्यूमैनिटी लाइन कंप्लीट क्रोम इंसर्ट के साथ दी गई है, पियानो ब्लैक ग्रिल है। हेडलाइट यूनिट आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर बेस टॉप मॉडल वाले जो अपने हेड लैम्प्स है वो मिल जाते हैं, हेलोजन बल्ब के साथ आते हैं। तो यहाँ पे इसको आप इस तरीके से फॉलो मी हेडलैम्प का यूज भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ DRL दी गई है, टर्न इंडिकेटर की आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। लोअर पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पे बम्पर आपको ब्लैक कलर का दिया गया है और यहाँ पे आप देखो तो फॉग लैंप्स भी आपको इस मॉडल के अंदर मिल जाते हैं। मतलब कि A to Z सारी जो चीजें हैं वो आपको इस वाले मॉडल के अंदर ऑफर कर दी गई हैं। बात कर लेते हैं अब इस गाड़ी के साइड व्यू की। तो साइड व्यू जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक फ्रेम में किस तरीके का आपको यहाँ पे कंप्लीट जो कार का साइड व्यू है वो देखने को मिल जाता है। और फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले आप इसका व्हील्स देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है डुअल टोन वाले जो डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं बेसिकली वो ऑफर किए गए हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है 195/60 R16 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स में ऑफर करी गई हैं। रियर में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो मिल जाती हैं कुछ इस तरीके से। 187 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको पंच ऑफर कर देती है, ये भी आप चेक कर सकते हो। और साइडों में आप देखोगे तो आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग ऑफर करी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसका आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है ये आपको मिल जाता है, इसका बॉडी कलर का विद टर्न इंडिकेटर के साथ है। और मिरर को जो है वो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो एडजस्टमेंट के फीचर हैं वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसको इलेक्ट्रिकली जो एडजस्ट है वो कर पाओगे, फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली हाथ से ही करना होगा। A पिलर आपको जो है पियानो ब्लैक दिया गया है, ऊपर की तरफ आपको जो एंटीना है वो मिल जाता है, ये आप चेक कर सकते हो। B पिलर भी ब्लैक आउट है और C पिलर के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ब्लैक आउट फिनिश ही आपको देखने को मिल जाती है। रियर जो डोर हैंडल्स हैं उसकी माउंटिंग आपको यहाँ पर दी गई है और जो फ्रंट डोर हैंडल्स हैं वो आपको बॉडी कलर के मिल जाते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन के साथ में। तो कंप्लीट बात हो चुकी है अपने साइड व्यू की। एक बार आपको मैं रियर में ले चलता हूँ और रियर से दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो रियर का जो व्यू है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ऊपर की तरफ आपको जो है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ऑफर किया गया है। रियर विंड स्क्रीन प्लेन रखी गई है, वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको इस मॉडल में नहीं मिलते। अगर आपको वो चाहिए तो आपको इसके अपर मॉडल क्रिएटिव में जाना होगा। रियर के टेल लैंप्स आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके के हैं और इसमें आपको जो LED टेल लैंप्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। लुक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो है, रियर व्यू कैमरे की आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, पंच की प्रॉपर ब्रांडिंग है। और लोअर पोर्शन पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का काफी सारा इंसर्ट देखने को मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर है और ट्राई एरो का मोटिव डिजाइन मिल जाता है। 2 पॉइंट्स के साथ पार्किंग जो सेंसर्स हैं वो आपको ऑफर किए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर फीचर्स की। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंसिंग आपको बटन दिया गया है। डोर की ओपनिंग जो है वो आपको मिल जाती है 90 डिग्री तक और चारों डोर जो है इस कार के 90 डिग्री तक ओपन होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक फीचर आपको मिल जाता है पंच के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ब्लैक कलर का जो इनसाइड डोर हैंडल है वो दिया गया है। ट्विटर की आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाती है। ये पोर्शन आप देखेंगे तो जो कंप्लीट अपने जो पैनल्स हैं उनके ऊपर आपको वाइट इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। चाहे आप इसके डैशबोर्ड यूनिट को चेक करें, चाहे इसके आप डोर पैनल को कंप्लीट आपको व्हाइट कलर के जो इंसर्ट्स हैं वो मिलते हैं। और इसके ऊपर आपको ट्राई एरो के जो मोटिव डिजाइन है जो कि बेसिकली टाटा के वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप कंट्रोल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से आप इसके मिरर कंट्रोल कर सकते हैं, चारों पावर विंडो कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे आपको अम्ब्रेला होल्डर बॉटल होल्डर के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है और स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दी गई है। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का जो सेटअप है वो आपको इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपने जो AC वेंट से सराउंड में आपको ब्रॉन्ज इंसर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर दिया गया है। फॉग लैंप का बटन है, यहाँ से आप इसके मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, की फॉब रखने की जगह मिल जाती है। यहाँ पे आप देखें तो बोनट ओपन करने के लिए लीवर है, तीनों पैडल, कोने में आपको एक डेड पैडल भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर दिया गया है। अब इंटीरियर में फीचर कौन कौन से मिल जाते हैं अगर हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्टीयरिंग व्हील आप चेक कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से आपको डी कट शेप के साथ जो कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील है वो ऑफर किया गया है। और इस तरफ आप आते हो तो यहाँ पे आपको इसका जो क्रूज कंट्रोल का बटन है वो मिल जाता है। उस तरफ आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। इस स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो है वो टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये जो फीचर है वो ऑफर किया जाता है। साथ ही इस तरफ आप आते हो तो यहाँ पे इसके हेडलाइट कंट्रोल और यहाँ पे आपको इसके वाइपर कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखें तो आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर दोनों ही एनालॉग दिया गया है और बीच में आपको मिल जाती है छोटी सी MID स्क्रीन जिसमें आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफर करी गई है। जैसे कि अपना यहाँ पे रिफ्यूल का आ रहा है, डोर ओपन वार्निंग आ जाती है, इस तरीके से फ्यूल का है, मोड कौन सा यूज कर रहे हैं इस वक्त। ये गाड़ी जो है वो सिटी मोड में है। इसके अंदर आपको मोड चेंज करने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देखें इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड।
तो इस वक्त ये इकोनॉमी मोड में आ चुकी है। दोबारा से सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो आपको इसके अंदर दो मोड मिल जाते हैं, इको और सिटी, जोन सा भी आप यूज कर रहे होगे उसकी आपको जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आप आते हो तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू एमबीटी है, इस तरीके से टोटल किलोमीटर कितना रन हो चुकी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यूज की जो बेसिकली रहने वाली है सारी कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो यहाँ पे आपको जो है एक अपना नोब मिल जाती है, जिसकी हेल्प से जो है वो बाकी इन्फॉर्मेशन लाइक एवरेज वगैरह जो है ट्रिप ए ट्रिप बी और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और सेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक जो नोब है वो ऑफर करी जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं आप सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको एक 7 इंच की स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जो कि अपना हरमन का बेसिकली रहने वाला है और कुछ इस तरीके का आपको जिसका इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भी आपको एनोटोटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है, वॉइस 3 वर्ड है, वॉइस कमांड है। इसके अलावा आप यहाँ पे आते हो तो अपना ऑडियो सेटअप वगैरह के आपको जो फीचर्स हैं सारे कुछ देखने को मिल जाते हैं। रियल व्यू कैमरा भी आपको दिया गया है और किस तरीके का आउटपुट है वो आप यहाँ पर इसका चेक कर सकते हो। रियर का आउटपुट कैसा देखने को इसके अंदर मिल जाता है, तो ये रियर का व्यू आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। इसको एक बार कर देते हैं बंद। तो आप इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक वार्निंग के साथ लाइट स्विच है और यहाँ पे आप देखो तो इसके सराउंड में आपको जो है ब्रॉन्ज फिनिश बेसिकली देखने को मिल जाएगी, सारे एसी वेंट के सराउंड में दी गई है। ये पोर्शन आपको व्हाइट कलर में मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पे चेक कर लीजिए तो इसके ऊपर आपको ट्राई एरो के जो मोटिव डिजाइन है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अपना जो मैनुअल एसी विद हीटर के कंट्रोल मिल जाता है, 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, नीचे तरफ आपको कुछ इतना स्पेस दिया गया है। 5 स्पीड का अपना जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो आप यहाँ पे इसका जो लीवर है वो चेक कर लीजिए। इसके सराउंड में भी अपना जो ब्रॉन्ज फिनिश है वो आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आओगे दोस्तों तो यहाँ पे अपनी एक चाबी रखी हुई है, चाबी आप भी यहाँ पे देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके की आपको दो जो है वो स्मार्ट कीज इसके अंदर ऑफर करी जाती है, जिसमें आप देखें तो आपको एक बटन मिल जाता है लॉक का, एक अनलॉक का, एक बूट लिस्ट का और एक अपना है फॉलो मी हेडलैम्प का। बाकी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको की फॉब की जगह मिल जाती है। ये आप यहाँ पर देखें तो अपना पार्किंग ब्रेक लीवर है विद क्रोम टिप के साथ, ट्विन कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पे ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उसमें आपको जो है एक टिकट होल्डर दिया गया है। इनसाइड रियर व्यू मिरर ये मिल जाता है आपको डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ, कुछ इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर तरफ आपको मिल जाता है कैबिन लैंप हेलोजन टाइप का माइक की प्लेसमेंट है। को ड्राइवर साइड से सनवाइजर है उसमें आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। कोलैप्सिबल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो ऑफर किया गया है। नीचे आते हो तो यहाँ पे जो अपना ग्लोब बॉक्स है वो आपको मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ तरीके से आप चेक कर लीजिए कूलिंग जो है वो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ इल्यूमिनेशन दी गई है। टैबलेट वगैरह की स्टोरेज के लिए प्रॉपर आपको जो स्पेस है वो इसके अंदर ऑफर किया जाता है। सीट्स की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो सीट है वो चेक कर सकते हो। तो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको ऑफर करी गई है। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो आपको दिया गया है, यहाँ से आप जो है इसको रिक्लाइन कर सकते हैं और फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का जो लीवर है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ड्राइवर जो सीट है उसके अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो भी मिल जाता है। को ड्राइवर जो है 4 वे एडजस्टेबल है, ये 6 वे एडजस्टेबल आपको मिल जाती है। तो आप सारी बात कर चुके हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की। एक बार आपको ले चलता हूँ मैं रियर में और सेकंड रो चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या फीचर जो है वो आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले डोर की ओपनिंग देख लीजिए तो 90 डिग्री तक इसके डोर जो है वो ओपन हो जाते हैं, जो कि काफ़ी वाइडर हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको जगह मिल जाती है गाड़ी के अंदर आने और बाहर जाने के लिए। और फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप जो इसका डोर पैनल है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का है किया गया है। इसका इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पे आप देखोगे तो अपना चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है, ये अपना वाइट फिनिश में आता है। पावर विंडो कंट्रोल बटन है, यहाँ पे आपको जो है बॉटल होल्डर के लिए स्पेस मिल जाता है। रियर के स्पीकर की आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। सीट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो फ्रंट की तरह ही रियर में भी आपको जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो ऑफर करी गई है और सेंटर में कोई आपको आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ आपको हेडरेस्ट जो है इस मॉडल के अंदर फिक्स ही दिए गए हैं और ये सीट जो है ये फुल फोल्ड के फीचर के साथ आपको मिल जाती है। एक बार स्पेस वगैरह आपको दिखाते हैं तो ये जो सीट करी गई ड्राइवर वाली बिल्कुल पीछे रखी हुई है मैंने। उसके बाद आप स्पेस चेक करिएगा, स्पेस काफ़ी आपको अच्छा मिल जाता है 5 के हिसाब से। तो ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो ग्रैब हैंडल है वो ऑफर किया गया है, जिसमें आपको एक हुक भी मिल जाता है। सेम अरेंजमेंट आपको इस साइड में भी ऑफर किया गया है। तो ये कंप्लीट बूट की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए तो बूट स्पेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितना आपको जो बूट स्पेस है वो इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ जो है वो अपना स्टेपनी टायर वो प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरीके से और इसका जो टायर सेक्शन रहने वाला है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए 185/70 R15 का जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है कैबिन लैंप और ऊपर की तरफ आपको जो पार्शियल शेल्फ है वो ऑफर करी जाती है। बात करते हैं अगर इंजन की दोस्तों तो इस कार के अंदर आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है, जो कि 63 किलोवाट की पावर और 130 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करता है। इस कार की कंपनी के लिए माइलेज है 20.10 kmpl की। और बात करें अगर सेफ्टी फीचर की तो इस कार के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर विद कैमरा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, स्पीड अलर्ट सिस्टम और तो और अपना ब्रेक स्वे कंट्रोल, यानी कि जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट वाले सेफ्टी फीचर्स हैं वो सारे कुछ आपको पंच ऑफर कर देती है। हालांकि ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट के अंदर इसको पहले ही 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। बाकी इस कार के अंदर मिलने वाले कलर ऑप्शंस और प्राइस को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।